न रुको चलो चलो एक मिनट न रुको एक बात और ही मानो भूल के हमरे भाऊजी हन के घर का या ऊपर न की हो क्या करेगा बे मैं कसम से छोड़ दो लूप ढा दो कब रहे वो पिलाई दिमाग सही हो जाए पिलाई तो ये बन गई है कमीनी चल सेवा ला चल चल हर झूठ बोले कौआ काटे कान कौए से डरियो झूठ बोले कौआ काटे कान कौए से डरियो अरे कहे वापस आ जा मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो मैं के जाएगी तुम देखते रहियो अच्छा तो तू मैं के जाएगी हाँ मैं के जाऊंगी तू मैं के चली जाएगी मैं डंडा लेकर आऊंगा डंडा लेकर आऊंगा मैं कुएं में गिर जाऊंगी तू कुएं में गिर जाएगी मैं रस्सी से खिंचवाऊंगा तुम रस्सी से खिंचवाओगे मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी तू पेड़ में चढ़ जाएगी मैं आरी से कटवाऊंगा और प्यार करे नारी चलवाए ऐसे आशिक से डरियो प्यार करे नारी चलवाए ऐसे आशिक से डरियो मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो चल मत तो चल चल मैं के आज तुझे भेजता हूँ मैं हरामजादी चल मुझे छोड़ के आई चल मुझे छोड़ के इस घर में मैं एक मिनट नहीं रुकूंगी एक मिनट नहीं रुकूंगी चल 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 मुझे स्टेशन छोड़ के आ चल भाऊजी ले ए भाऊजी हिया आओ मला तुझे छोड़ कर अबे भाऊजी छोड़ चल 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 चला सेवक जल्दी जल्दी चल अबे बुलोरो सेवक ये जो लगे भाई मारने का बहुत शौक है ना बहुत शौक है ना तुम्हें मारने का इन्हें क्या मारते हो हाँ मारू भर के आ मार लेवा
शान से मार दूंगा कभी लो। हाँ हाँ मार दो ना, रह लो फैल के सुकून से। हाँ सही कहो, हमें जान से मार डाई है लेकिन अधियारिन का कुछ न कहीं है। क्या कमी है इनकी? का कमी है? देख ले इनका लागत दिखाई नहीं देत रहा। अरे राज सेवक, इन्हें मत समझाओ। कसम भगवान की, जब से इस घर में आई हो ना, अब चुप रहो बाबूजी, बस चुप जब से इस घर में आई हो, इनको समझाते समझाते मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये बताओ, अरे बाप रे, मैं अपने आँखें देखत रहे। क्या देखा है तूने? जब तुम भाऊजी रात दरबार में आओ, कौनो उठ के सीने से लगावा। अब जब तुम्हार छोटका भैया कैसे लगा रहे थे उसे? कैसे लगा? यही तेरी अकल है? एक छोटे छोटे नौकर जो तेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गले लगा लिया उसे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? हाँ हाँ, पहाड़ नहीं टूट पड़ा है। आज उसे आए सीने से लगा लिए, आप आए सिंहासन छोड़ के नहीं उठे। कल का क्या होगा? सारा रात बाट उसे दे देंगे और आपको दे देंगे घंटा और बैठ के हिलाना। हाँ रोशनी, रोशनी की बात में कहीं ना कहीं तो कोई सच्चाई है। मैंने कभी गौर नहीं किया। मैं अपनी पत्नी के साथ आया और दोनों पैरों पर बैठे रहे, माथा रख के, लेकिन उनके हाथ नहीं उठे मेरे लिए आशीर्वाद के लिए। हाँ हाँ, नहीं उठे। स्वयं की उठने की तो बात दूर है, उन्होंने अपना हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया। क्या हाथ उठाकर भी आशीर्वाद नहीं दे सकते थे? कोई बात नहीं रोशनी, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया? तुमने देखा जब तुम्हारा भाई राजू आया, उसे कैसे सीने से लगा रहे थे? अरे मोरी दैया रे दैया, अरे मोरी महतारिया, उसे तो ऐसे सीने से लगा रहे थे जैसे राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी से मिल रहे हो। हाँ सच कहती हो रोशनी, लेकिन शायद वो छोटा है इसलिए लगा लिया। हाँ हाँ, वो छोटा है, वो उनका औलाद है, और तुम बड़े हो तो तुम उनके औलाद नहीं हो। हाँ? बाप के सामने बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन बाप के लिए वो बच्चा ही रहता है। और को ध्यान दिए? क्या? चलो मैंने मान लिया कि वो छोटा, उसे सीने से लगा लिए। हाँ हाँ, और क्या कह रहे थे सुना है? वो बुढ़वा क्या कह रहा था आपका बापवा? सभ्यता से बोलो। सभ्यता से कैसे बोलूं? जहाँ पर मेरे पति का अपमान हो, जो कोई मेरे पति का अपमान कर दे, उसका नाम मैं सभ्यता से ले लूं? कह रहे थे बेटा राजू तू उच्च कुल में जन्म लिया है। अगर वह उच्च कुल में जन्म ली सी, तुम का चमरौली पसियानम जन्म लिया। मैं सोचता रहा कि मेरी रोशनी मेरे परिवार से नफरत करती है। वो मुझसे नहीं, लेकिन मेरे अपमान के कारण उसने इतना रूप दिखाया। आज दरबार में मेरा अपमान हुआ, लेकिन मैं माता पिता के प्यार में खोया रहा, भाई के प्यार में खोया रहा। मेरा अपमान मुझे खुद दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरी पत्नी को दिखाई दे गया। और जो भी वो कर रही है सिर्फ मेरे अपमान के कारण, और मैं उसे ही मार रहा हूं। रोशनी, तुमने सच कहा। आज अगर तुम इतना नहीं समझाती तो मेरी अक्ल में पत्थर पड़ गया था। हाँ हाँ, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच है कि वो लोग ऐसा मेरे साथ बर्ताव किए, लेकिन मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन कुछ नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो देख लेना, एक दिन आपके माताजी और आपके पिताजी आपके छोटे भाई राजू को बना दे हैं कि यहाँ का महाराज। जब वो बन जाए यहाँ का महाराज, तो आप जानते हो क्या करना? क्या? आप ले लेना एक छोटा सा कटोरा, ले लेना एक छोटा सा कटोरा, और गली गली मांगना सही का भौजी, फिटा का सही का है। ओ भैया, कटोरा तैयार है, घबराओ ना। हाँ, एक ही आओ, ऐसे करो, मोरे कहीं नहीं है कहीं का। हाँ,
अबे नहीं लागत है कि भिखारी है ले एकर। हाँ अब लागत हो पेवर भिखारी का बोहनी कराई का। हाँ हाँ बोहनी करवा दो, सभी लोग दे दो इनको। हाँ रोक जा। आके सभी लोग दे दो। 1 रुपया है भैया जेके न हो फुट कर पैसा न हो मैसे लाई ले हम अगर सब जन दाई दियो। इधर वाले भी आ देखो एक से मांग ले हियन मांग ले या पूरे गांव में मांग ले इतना खाए का मिल जाए कि तुम हाथ साथ पीढ़ी बैठ के खाएंगे। सब जन दाई दो भैया। हाँ बिल्कुल सही है। अब चाहिए का मैं भिखारी बनूंगा और मेरा छोटा भाई यहाँ का राजा। हाँ हाँ लोग मेरे हाथों में भीख गए। मैं प्रलय बचा दूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सबका मार डालूंगा लेकिन मैं कटोरा लेकर गली गली भीख नहीं मांगूंगा। रोशनी के बहुत जल्दी ऐसे ही चलने दो। नहीं रोशनी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कैसा नहीं होने दोगे? बाप के सामने तुम्हारी जुबान नहीं खुलती है, माँ के सामने तुम्हारी जुबान नहीं खुलती है, तो खा के यहाँ के महाराज। बाप हो भाई हो कोई भी हो, अगर मेरे साथ छल करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ। आज तक जिन्हें भगवान की तरह पूछता रहा उनके मन में इतना बड़ा भेदभाव, उनके मन में इतना बड़ा भेदभाव आ गया कि मुझसे नफरत और छोटे से प्यार। हाँ। उसे राजा और मुझे भिखारी। नहीं, ऐसा नहीं होगा रोशनी। यही होता है। आज तक मैं तुम्हें समझता रहा, तुम्हारे शब्दों को सुनकर मैं तुम्हें मारता रहा। हाँ, इसीलिए तो माँ मुझे। लेकिन आज पता चला कि मुझे कौन प्यार करता है और कौन मुझे नफरत करता है। हाँ। रोशनी आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। काहे? तुमने मेरी आंखें खोल दी लता, सच में मैं भिखारी बन जाता। और का? रोशनी क्या है? सच कहा है किसी ने कि पत्नी अर्धांगिनी होती है और हर किसी के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। होता है। तो बताओ रोशनी, बताओ आगे क्या करना है जिससे ये राज न छिले और तुम्हारा पति भिखारी न बने। अगर मेरे कहने पे चलोगे ना तो राज करोगे, नहीं तो एक दिन जब वो यहाँ के महाराज बन जाएगा तुम्हें यहाँ का नौकर बनवा के पोछा लगवाएगा। ऐसा नहीं, तुमसे झाड़ू लगवाएगा और मुझसे बर्तन धुलवाएगा। हाँ। अरे तो क्यों नहीं रही? जैसे कहूँगी करोगे। हमका डेल लागा तो फिर बेल लागा। पागल हो। हाँ। मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैं मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन अब रास्ता बताओ अन्यथा राज्य चला जाएगा तो मेरे साथ तुम भी भिखारी बन जाओगी। अब समझ में आवा कि मेहरिया घर के लक्ष्मी हो थी। हाँ। आए? तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, तुम मेरी लक्ष्मी हो। हाँ। तो अगर मेरे कहने पे चलोगे तो मेरी एक बात मान लो। बताओ। शाम होने वाली है। हाँ शाम तो होने वाली है। क्यों ना हम तुम्हारे पिताजी को आज बंदी बना के नंबर 2 जेल में डाल देते हैं। सच कहा। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बसोड़िया। सच कहा रोशनी के महाराज के मरने के बाद यहाँ का राजा मैं ही बनूंगा, यहाँ का युवराज हूं मैं। सच कहा तुमने। आज के आज ही अपने पिता को बंदी बनाकर कारागार में डालकर और सारा राज्य छीन लेते हैं। हमका विश्वास है नहीं हो कहा तो अपने पिताजी का देख के मार उनके आगे बदल जाओ। अब मेरी मति नहीं बदलेगी। पहले तुम हमार कसम खाओ, नहीं हम तुम्हारे साथ न जा पाए। रोशनी मैं तेरी कसम खा के कहता हूँ कि आप जो तुम कहोगी उसी मार्ग पर मैं चलकर इस राज्य को हासिल करूंगा। पक्का। आप ही पिताजी तुम्हारे पहुंच गए होंगे कमर। हाँ। अब तो चाहे ये जमाना चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन अब वही होगा जो मेरी रोशनी मुझे कहेगी। हाँ। चाहे जमाना करे लाखों सितम आए। हमारा राजा इस जमाने की बात करते हो? अरे इनकर तो 9,000 के। हाँ हाँ, चाहे जमाना करे लाखों सितम आए, कभी तेरा दामन छोड़ेंगे गंगाए, कभी छोड़ेंगे गंगाए। चाहे जमाना
मोहब्बत के सोलों में जलता रहूंगा, तेरा नाम ले लेकर संभलता रहूंगा। मोहब्बत के सोलों में चलती रहूंगी, तेरा नाम ले लेकर संभलती रहूंगी। तो कर भिखाकर संभलता रहूंगा, तो कर भिखाकर संभलता रहूंगा। चले हैं सफरे में, चले हैं सफरे में, आके खड़े हैं, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम भाई। नजदीकियों में दूर का मंजर तलाश पर चढ़ेगा। ना 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 साहेब। हरिराम जी साहेब। तूने कुछ देखा और सुना? आज सुना का नहीं, आसामों के कहा आओ तू 4 ठो डीजे हो कचहरी। अबे डीजे की बात फिर का कुछ अपने काम की भी बात सुन लिया कर। बताओ साहेब। कैसे हाँ। कैसे एक बेटा अपने बाप को कैद कर ले जा रहा है। साहेब एक स्त्री के कहने पर ये बात तो मोरे समझ में। भाई भाई के बीच में नफरत। हाँ, कहे। एक कहावत है, आसमान जैसा रोड नहीं, हाँ, हाँ। आसमान जैसा रोड नहीं, घाटी डरा देती है। भाई जैसा प्यार नहीं, परंतु स्त्री लगा देती है। हरिराम साहेब राजेश अपने बाप को कैद करके ये राज्य हासिल करेगा। हाँ हाँ, देख ले अब करबे कर। और नहीं किया हाँ, तो सारा राज्य राजू के नाम हो सकता है। कहे नहीं। राजेश भिखारी हो सकता है। अब ये तो हम नहीं बता सके न हम जानता साहेब। परंतु हरिराम हाँ। इससे हमें और तुम्हें क्या फायदा होगा? अरे हमें तुम्हें का फायदा होगा। का? क्यों नहीं होगा? मैं बताता हूँ। बता साहेब। नौकरी करते बीत गए हमें है कितने साल। नौकरी करते बीत गए
ना तो विज्ञान सिंह और ना ही राजू और ना ही राजेश। कहा तो फिर को हो। इस राज्य में एक ही बादशाह होगा। कौन? वो होगा दुर्जन सिंह। फिकर मत करो, इतने दिन नौकरी करते बीत गया, क्या मिला? कुछ सिर्फ 2 वक्त की रोटी और बदन पर ये वस्त्र। और का मिला है? मौजीलाल और हरिराम, साहेब जब मैं बनूंगा यहाँ का बादशाह का होई तो तुम दोनों होंगे मेरे दाहिने अंग, यहाँ के महामंत्री और न्याय मंत्री। क्या हो गया बे? काम बताओ, करेक्ट तैयार। ठीक है, सिर्फ मैं जैसे जैसे कदम बढ़ाऊं मेरे साथ चलो। अच्छा और एक दिन मैं बनूंगा यहाँ का बादशाह, तुम महामंत्री और हरिराम न्याय मंत्री, और ये सारा शान शहर मेरे और तुम्हारे कदमों में होगा। बहन तो पहले जाई हो, सही है, बन जाई हो। सोच रहा है मौजीलाल? कुछ नहीं, मैं कहा तुम बनी हो जरूर। आखिर ये बताओ, हाँ, मेरी बहन को देखा? अब मैं कहा जानो तुम्हार बहनी कौन ता की है? मेरी बहन रेखा। कै बजे देखा? 5 बजे। किसे? के क्या कहा था? अबे मैं अपने बहन की बात कर रहा हूँ, अच्छा जिसका नाम रेखा है। बाप रे, बीमारी असिलमत साहेब, ये कैसी बीमारी है? साहब मोर पेलियो मार गया है ना। अबे पेलियो की पोलियो हो गया था। हाँ हाँ वह है, पालिश मार गई। 40 नहीं मारी साहब। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, का करे कहे? तत्काल जाओ। मेरी बहन जहाँ भी मिले उससे कहो हाँ दुर्जन सिंह तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। हाँ। तत्काल मेरी बहन रेखा को मेरे समक्ष उपस्थित किया जाए। अच्छा ये बताओ, तुम रही हो कहाँ? मान लो खेत हम रही हो कि बाहर रही हो? खेत में मिलूंगा अपनी बहन से मैं। अरे भाई जहाँ मिले खोए बताओ, बुला लाऊं मैं हूँ। तारे मिली हो। हरी राम, मैं पेड़ के नीचे नहीं अपने स्पेशल बैठके में मिलूंगा। मैं हुआ बढ़िया रही, बढ़िया व्यवस्था सोचे है। तो खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जाओ और बुला कर लाओ। अरे यार मैं अभी गया कभी ना। अभी जाओ और अभी आओ। ऐठो से बैठो, ऐसा नहीं बोलते, आप बैठो। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग मेरे साथ रहते हैं, बोलने की अक्ल नहीं, कुछ भी बोल जाते हैं। कूलर चलवा दो या एसी चलवाऊं? फ्रिज से पानी मंगवाऊं? मारे तो जिस जगह बैठने के लिए ना जाने मैंने कितने कष्ट सहे, क्या क्या नहीं किया, उस जगह तेरी जरूरत बैठने की। तुम तो कहे आप बैठो। मैं कहता हूँ तुझे बोलने के लिए सिखा रहा था। तो मका तो पहले कहे नहीं बता। पहले जाओ मेरी बहन को
को बुला कर लाओ। हाँ अभी बुलाता हूँ। जाओ। जा रहा। तेरी महतारी चुप रहे, दिमाग का खराब कर दी साला। महका लागत फुलाराम मिला बैठ के। पहले इनके बहनी को बुलाए, बाद में देखा जाए। हाँ भैया बोला यार। अबे तो इनके बहनी के न जानत हो, ये हमार का लगी है। का लगी है? अबे हमार बुआ लगती ए है। भैया बुआ लगी है यार। बोला यार बोला फिर। ओए बोल ले। इनकी बहनी बुआ लगी है। ए भैया बोला फिर। बुआ का होई गबे पीछे मार दी इसका। पीछे नहीं सारे मुख करिए पारे हैं। देख ले कोसली हंस का मुंह बना है। अबे सारे बंदूक फेंक दिए मोरे घोड़े में। अरे यार मैं कहा तो धैले है यार, वैसे मैं फेंक रहा है। ए भैया भैया इनकर बहनी बुआ ऐसे लगी, ये हमार चाचा लागत है। भैया बोलाए अब रहा नहीं जात मुझसे। हाँ बुलावा जा मुक्कालात की। मुक्कालात नहीं सारे लाठी चलाए। नहीं इनके बहनी से मुलाकात बे कदम से बड़ी खूब चूता। बे खूबसूरत हो ये। बुलावत। हाँ बोला। मंत्री साहब की बहनी बंगले में हाजिर हो। और सावन आया बादल छाए बुलबुल चहके